Hello everyone, welcome to my channel. So here we are going to start one of the most demanding and important topics from graph theory, advanced graph theory we can say, that is cut set and articulation point. तो हालांकि मैं ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बाद में इसके पहले मैंने पूरा प्लानर ग्राफ पूरा लगभग 2 घंटे का पूरा सेशन है वो, क्योंकि वो सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, वो एक जर्नी है प्लानर नॉन प्लानर ग्राफ को समझने का, ऑयलर्स फार्मूला समझने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज गेट एग्जाम के, क्योंकि उसमें गेट का भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो उस पहले मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं पहले पब्लिश करूँगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टॉपिक्स है जैसे कि सेपरेबल ग्राफ्स एंड ब्लॉक्स, जो कि प्लानर ग्राफ में यूज़ होता है। तो इसलिए पहले ये कर लेना ज़रूरी है, देन उसके बाद वो, ठीक है। तो एनीवेज, तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा जो है कट सेट, एज एंड वर्टेक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एज कनेक्टिविटी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी हम देखेंगे, आर्टिकुलेशन पॉइंट देखेंगे, ब्लॉक्स एंड जो मैंने बताया दैट इज़ सेपरेबल ग्राफ्स, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एंड बहुत सारा एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कट सेट, ठीक है। तो बेसिकली देखो कट सेट तो है, कट सेट जो है हम लोग देखो, एक ग्राफ जो बनता है दो चीज़ से बनता है, एक है वर्टेक्स, दूसरा है एज, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसका कंसेप्ट कट सेट का, कि तो इसका मतलब एक ये जो कट सेट का जो डेफिनेशन है या फिर जो कंसेप्ट है, कि हम लोग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग कट सेट को समझते हैं फ्रॉम एजेस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कट सेट का डेफिनेशन समझते हैं फॉर एजेस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फॉर एज के लिए, एंड देन उसके बाद वर्टेक्स के लिए जाएंगे। तो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से मैं इसको समझाना या फिर स्टार्ट करना प्रेफर करूँगा। तो एक ग्राफ तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अभी इसमें कोई एज एंड वर्टेक्स का नंबरिंग मैंने नहीं किया है, नेक्स्ट स्लाइड में वो किया हुआ है, मैं उसमें लेके जाऊँगा। एंड उसके साथ एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। अब टेबल में क्या है, टेबल में कुछ सेट्स है ना, सेट्स इसी तरीके से लिखा जाता है, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फिर कॉमा कॉमा देके कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, और वो एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स है इस ग्राफ का एजेस। तो फर्स्ट जो सेट है यहाँ पे देख सकते हो, रादर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो सेट है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फर्स्ट सेट है इसमें कौन कौन से एजेस है, E2, E5, E9। तो ये है तुम लोगों के सामने तुम्हारा ग्राफ विथ ऑल द एजेस एंड वर्टिसेस, देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एंड उसके साथ साथ एक टेबल मैंने प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट जो सेट है, मेरा क्वेश्चन है क्या वो एक कट सेट होगा, ये और नो। एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर तो डेफिनेशन हमें देखना ही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अब कट सेट मतलब हमें क्या करना होता है कि जो भी एज मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, उन एज को हमें रिमूव करना होगा फ्रॉम द ग्राफ। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, एज रिमूव करने का मतलब सिर्फ उस एज को रिमूव करना होता है। हालांकि इसके तुरंत बाद अभी जब हम वर्टेक्स के लिए पढ़ेंगे, वर्टेक्स रिमूव करना मतलब होता है उस वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड है वो भी साथ में रिमूव करना पड़ता है। लेकिन एज में क्या होता है, एज अगर मतलब मान लो आई एम सेइंग टू रिमूव E2, दैट मीन्स सिर्फ E2 रिमूव होगा। E2 को जो भी E2 के साथ जो भी वर्टेक्स कनेक्टेड है या फिर एडजेसेंट है वो कनेक्ट नहीं होगा, वो रिमूव नहीं होगा, वो वैनिश नहीं करेगा। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे देखो, फर्स्ट अगर इसको हम देखें इस कट सेट को, कट सेट तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये कट सेट होगा कि नहीं होगा, तो मैं सिर्फ सेट बोल देता हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन से एजेस है, E2, E5 एंड E9। तो जो भी एज हमें दिखे, हम लोग का टारगेट रहेगा इस ग्राफ से उन एज को रिमूव करना। तो मैं यहाँ पे E2 को रिमूव कर देता हूँ, कर दिया। E5 को रिमूव कर देता हूँ, कर दिया। एंड E9 को रिमूव कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तुम्हारे सामने ये जो ग्राफ है, क्या ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ बना? क्या ये ग्राफ एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है? नहीं सर, ये अभी भी कनेक्टेड है। तो फिर कनेक्टेड ग्राफ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कनेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता था जो कि मतलब जिसमें कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट करके हम दूसरे वर्टेक्स तक जा सके। ज़रूरी नहीं है सभी वर्टेक्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दूसरे वर्टेक्स के थ्रू भी कनेक्टेड हो तो भी चलेगा। जैसे कि मैं अगर ये जो फिलहाल ये जो ग्राफ है जिसमें टोटल कितने वर्टिसेस है, 6 वर्टेक्स आई गेस, 7 वर्टिसेस है।
तो अगर यहाँ पे मैं किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे जाना चाहूँ, मैं आराम से जा सकता हूँ। दैट मीन्स दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। तो इस सेट में जो जो एजेस था उनको रिमूव करके भी मेरा ग्राफ जो है पहले से कनेक्टेड था वो अभी भी कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कट सेट, दैट मीन्स ये एक कट सेट नहीं है। तो इससे हमें कट सेट का डेफिनेशन का कुछ कंसेप्ट पता चल रहा है कि कट सेट मतलब एक ऐसा सेट होना चाहिए, अगर मैं एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ फिलहाल के लिए, तो ऐसा सेट होना चाहिए जिन एज को रिमूव करने, मान लो एक कनेक्टेड ग्राफ है और उस कनेक्टेड ग्राफ से उन एज को रिमूव करने के बाद अगर वो कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए देन उस सेट को हम लोग कट सेट बोलते हैं। चाहे वो एजेस का सेट हो या फिर वो वर्टेक्स का सेट हो, बेटा याद रखना दोनों को मिला के कोई कट सेट नहीं होता, आइदर वो सोलली एजेस का सेट होगा या फिर वो सोलली वर्टेक्स का सेट होगा। So that means the first example of the set that is E2, E5, E9 that is not a cut set, क्योंकि उनको रिमूव करने के बाद भी ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ग्राफ को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट सेट दैट इज दिस वन E2, E6, E8, E10। अब तुम लोग को पैटर्न पता चल गया, टेक्निक पता चल गया। वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक कतई नहीं हो पाएगा, है ना। आ जाओ फिर रिमूव करके देखते हैं। पहले मैं खुद को रिमूव कर दूं, नहीं ठीक है। E2, E6, E8, E10, चलो E2 को रिमूव किया, बहुत बढ़िया। E6 ढूंढो साजना, E6 है कहाँ, अच्छा दिख गया, E6 को रिमूव कर दिया। E8 वो कहाँ है, ये E8 है क्या, हाँ ये वाला E8 को रिमूव कर दिया। E10 को रिमूव कर दिया। क्या ये एक डिस्कनेक्टेड, अभी हाँ डिस्कनेक्ट हो चुका है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ये एक कंपोनेंट बन गया यहाँ पे, है ना, और ये वाला एक पार्ट एक पूरा कंपोनेंट बन गया, कनेक्टेड कंपोनेंट, और ये एक दूसरा ये वाला पार्ट एक कंपोनेंट बन गया। तो यस, तो यही मैं चाहता था, ये अभी डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो यही हम लोग चाहते थे कि एजेस को रिमूव करके हमें यहाँ पे अगर ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए कुछ इस तरीके से, देन हम उसको एक कट सेट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने लायक है, मैं फिर से इनको लेके आ जाता हूँ, चलो। दैट इज, हाँ सबको आ गया ना, कोई बाकी तो नहीं है। E1, E2, E3, 4, E5, E6, E7, E8, हाँ ठीक। फिर से अच्छा, अभी नेक्स्ट सेट को देखते हैं, नंबर 3 दैट इज E1, E2। क्या होगा अगर मैं E1 एंड E2 एजेस को रिमूव करूँ, आ जाओ देखते हैं। E1 कहाँ पे है, E1 कहाँ पे है, तो ये हो गया E1 एज को मैंने रिमूव कर दिया एंड E2 एज को मैंने रिमूव कर दिया। हाँ सर ये भी डिस्कनेक्टेड बन रहा है क्योंकि ये जो V7 है ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स बन रहा है विथ डिग्री 0, है ना। आइसोलेटेड वर्टेक्स एक बन रहा है, ये एक कंपोनेंट हो गया अलग से और ये पूरा एक कंपोनेंट हो गया। तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ है ये डिस्कनेक्टेड हो रहा है इन एजेस को रिमूव करने के बाद। तो इसका मतलब तुम लोगों का जो आंसर होगा इसका दैट इज यस दिस इज अ कट सेट, यस दिस इज अ कट सेट। एंड ये जब तुम इसको बोल दोगे कि यस दिस इज अ कट सेट और बोल के खुश हो जाओगे तभी तुम्हें 0 मिल जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आपने तो बोला था कि सर एज रिमूव करने से कोई कनेक्टेड ग्राफ अगर डिस्कनेक्टेड बन रहा है तो फिर वो तो कट सेट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर तो वही हो रहा है ना, E1 E2 को रिमूव करने से हमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट हमें नोट डाउन करना होता है दैट इज ऑप्टिमलिटी। कहने का मतलब, अच्छा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं दोनों एज को वापस लेके आता हूँ, रुक जाओ। एक दो तीन चार, हाँ अब दोनों इसको मैंने वापस लेके आ गया। अब बेटा समझना, पॉइंट समझना, लॉजिक समझना, बहुत बेहतरीन यहाँ पे एक कंसेप्ट मिलेगा कि ये जो सेट है नंबर 3 जो एग्जांपल हम लोगों ने किया था, ये जो सेट है इसमें 2 एज है, एक है E1 एक है E2, ठीक है। अब मेरा पॉइंट लॉजिक ये है कि इस ग्राफ में से अगर मैं सिर्फ E1 को रिमूव कर दूं तो ही तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। E2 को रिमूव करने का क्या ज़रूरत है,
क्योंकि हमारा टारगेट है ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाना, कम से कम एज को रिमूव करके, ऑप्टिमल, इसलिए मैंने ये वर्ड ऑप्टिमल यूज़ किया, ऑप्टिमलिटी मुद्दा है यहाँ पे। तो क्योंकि सिर्फ V1 को रिमूव करके ही मेरा काम बन रहा था, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड हो जा रहा था, तो E2 को रिमूव करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था इसमें, फिर भी मैंने E2 को रिमूव किया। और अगर क्योंकि मैंने ऐसा किया एंड उसी की वजह से ये सेट जो है ये कट सेट नहीं होगा। तो इसलिए अभी जो डेफिनेशन है वो पढ़ना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या बोल रहा है कि इन अ कनेक्टेड ग्राफ G ए कट सेट इज अ सेट ऑफ एजेस हुज रिमूवल फ्रॉम G leaves G disconnected provided removal of no proper subset of these edges disconnect G। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, दैट इज ये जो सेट है, इस सेट के अंदर एक ऐसा सबसेट है दैट इज सिर्फ और सिर्फ E1, और जिसको रिमूव करने से मेरा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट बन जा रहा था, इसीलिए ये जो है एक कट सेट नहीं होगा। दिस इज द रीजन, ये क्लियर रखना दिमाग में। अगर ये मतलब अगर ये सिर्फ और सिर्फ E1 होता तो फिर हम लोग का आंसर यस बन जाता, तो फिर हम लोग का आंसर यस बनता, यस दैट इज अ कट सेट। क्योंकि सिर्फ E1 को रिमूव करने से या फिर सिर्फ E3 को रिमूव करने से, सिर्फ E3 को रिमूव करने से ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड बन जाता। तो इसका मतलब तो इन दैट केस इट विल बी अ कट सेट, सिर्फ E1 या फिर सिर्फ E2 विल बी अ कट सेट। अब तुम लोग बोलोगे कि सर लास्ट वाला जो केस जहाँ पे ये कट सेट हुआ था, वहाँ पर तो आपने चेक नहीं किया है ऑप्टिमलिटी वाला कंडीशन। हाँ बेटा, मैंने चेक कर लिया था, तो ये तो कट सेट होगा। क्योंकि देखो लास्ट वाला जो हमने किया था, जिसको हम लोगों ने कट सेट बोला था कि हाँ कट सेट होगा, इसमें जो जो चार एजेस है, इसमें जो जो चार एजेस है E2, E6, E8 एंड E10 है ना, इनमें से केवल सिर्फ अगर 3 को रिमूव करोगे इन 4 में से, तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। डिस्कनेक्टेड करने के लिए इन चारों को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला सेगमेंट पूरा अलग हो जाएगा फ्रॉम दैट सेगमेंट। क्योंकि देखो अगर ये जो मैंने अभी जो लाइन ड्रॉ किया ना रेड वाला, देखो फिर से कर रहा हूँ, ये जो रेड वाला लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये देखो 1 2 3 4, ये चार एजेस के ऊपर से जा रहा है, 1 2 3 4, इसलिए उसको सेपरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए इन चारों को रिमूव करना ज़रूरी है। कोई भी एक को अगर नहीं करोगे इन तीनों में से, इन चारों में से, तो वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट बिल्ड करना होता है। आई होप समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता और बनेगा जैसे जैसे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, एक लाइक ज़रूर कर सकते हो, ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक नहीं किया है तो शेयर करना मंगे फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके। तब तक वीडियो को पॉज करके तुम लोग बाकी केसेस के लिए ट्राई करते रहो। और जिन बच्चों का बदकिस्मती से सप्ली है केमिस्ट्री में, उन लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स है। फुल सिलेबस कवर्ड ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 90 to 95% विथ ऑल द PYQs एंड ऑल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एंड C प्रोग्रामिंग का भी एक कोर्स है, तो किसी भी जूनियर को अगर रेफ़र करना चाहो वो भी कर सकते हो। सिलेबस ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर के साथ है, ऑल द थ्योरीज आर कवर्ड, ऑल द डेरिवेशंस आर कवर्ड, सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, एनीवेज चलो कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा प्रमोशन भी ज़रूरी है। नंबर 4 दिस वन, बताओ क्या होगा। E2 E5 बहुत कुछ है इसमें बेटा, एक एक करके रिमूव करेंगे। आ जाओ, E2 E5, E2 को रिमूव किया, E5 को रिमूव किया, E4 को रिमूव किया, बस, है ना, तो डिस्कनेक्टेड बन गया। अभी E9 एंड E10 को रिमूव करना, E9 एंड E10 को रिमूव करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ये ना भी करता, E9 एंड E10 इनको अगर रिमूव मैं ना भी करता, तो भी तो ये डिस्कनेक्टेड है, देख सकते हो, है ना, ये डिस्कनेक्टेड। दैट मीन्स ड्यू टू द सेम रीज़न, हालांकि उससे भी डिस्कनेक्टेड होता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, हालांकि क्योंकि मेरा टारगेट है मिनिमम से मिनिमम एजेस के मदद से, मतलब एज को रिमूव करके मुझे डिस्कनेक्ट करना है। और नॉट ओनली दैट, इस सेट के अंदर ये एक मुझे सबसेट मिल रहा था, एक प्रॉपर सबसेट, मतलब एक सबसेट मिल रहा था जो कि खुद एक कट सेट है, E2 E5 E4, है ना, E2 E5 E4।
तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कट सेट। अच्छा, समझने के लिए मैं E9 E10 को भी हटा देता हूँ। तो एनीवेज जब बाद में ये PDF तुम लोग देखोगे, लेकिन दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं E2 E5 E9 E10 नंबर 5 ये वाला करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। E2 को हटाओ, हटा दिया। E5 को हटाओ, हटा दिया। ओके, E9 को हटाओ, हटा दिया, अभी भी कनेक्टेड है। E10 को हटाओ, हाँ अब डिसकनेक्टेड बना। एंड नॉट ओनली दैट, जब तक मैं इन चारों में से चारों को नहीं हटाता हूँ तब तक वो डिसकनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि पता है फिर से वही सेम लॉजिक। देखो मुझे ये इस वाले पोर्शन को मुझे अलग करना है। इस वाले पोर्शन को अलग करने के लिए, ये जो मैंने अलग करने के लिए रेड लाइन ड्रॉ किया, वो E2 E5 E9 E10 के ऊपर से ही जा रहा है। E2 E5 E9 E10 के ऊपर से जा रहा है एंड चारों ही चाहिए उसको मतलब डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली दिस इज अ कट सेट। तो ये एक कट सेट है, बिल्कुल है, 100% है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर लास्ट वाला E6 E5 E9 E8। अच्छा, ये एक काम करता हूँ मैं, ये होमवर्क के लिए देता हूँ। सब अगर मैं कर दूँ तो तुम लोग क्या करोगे, है ना। सिर्फ एक बार मैं चेक कर लूँ कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस तो नहीं है इसका। E6 E5 E9 E10 नहीं, E9 E8 ओके। हाँ बेटा, स्पेशल सिग्निफिकेंस तो है, बिल्कुल है। और वो क्या है वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब स्पेशल सिग्निफिकेंस मतलब ये कट सेट होगा, दिस इज डेफिनेटली अ कट सेट। एंड क्यों होगा वो ज़रूर मेंशन करना इन द कमेंट सेक्शन। कट सेट तो है, डेफिनेटली है, हाँ मैंने देख लिया, कट सेट तो है। कट सेट क्यों होगा उसका रीज़न भी ज़रूर मेंशन करना, मतलब ड्यू टू विच पार्ट या फिर विच डिस्कनेक्टेड पार्ट ये कट सेट होगा, ज़रूर बताना। बहुत प्यारा पोर्शन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ज़रूर करना, मैं वरना कमेंट में मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो कुछ पॉइंट्स है कि नोट दैट क्या बोल रहा है कि एक कट सेट ऑलवेज कट्स अ ग्राफ इनटू टू। वाह, जैसे कि हमें पता ही नहीं था। एवरी एज ऑफ अ ट्री इज अ कट सेट ऑफ द ट्री। ये तो बिल्कुल पता है कि एज, ट्री इतना नाजुक सा एक चीज़ होता है कि उसमें से अगर एक भी एज को मैं हटा दूँ वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। एंड तो डेफिनेटली कट सेट है। एक कट सेट इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। डेफिनेटली एक कट सेट मतलब अगर मैं इस वाले इसको देखूं तो डेफिनेटली एक सब ग्राफ है ऑफ द मेन ग्राफ। ये तो अंडरस्टूड है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए रखा है ना, ताकि इनका इनको मतलब तुम लोग वेरीफाई कर सको कि अच्छा नहीं, एक सेकेंड, अरे एक स्लाइड यहाँ पे मिस हो गया, पता नहीं गुम गया भाई। स्लाइड चोरी होते हुए मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक एज कनेक्टिविटी का स्लाइड था यहाँ पे। तो हम लोगों ने जब जहाँ तक मतलब चीज़ों को देखा, उसके बाद जो एक टर्म हमें यहाँ पे पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिविटी। तो एज कनेक्टिविटी क्या है, किसी भी ग्राफ का एज कनेक्टिविटी मतलब मतलब कोई भी कनेक्टेड ग्राफ का ऑब्वियसली। तो उस कनेक्टेड ग्राफ को डिसकनेक्टेड बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो हमें रिमूव करना पड़ता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड लिखना सही नहीं रहेगा, एजेस रिमूव्ड to disconnect a connected graph is called the edge connectivity of the graph। और वो डिनोट होता है किससे, लैम्डा जी से डिनोट किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा जी। तो एज कनेक्टिविटी जो होता है किसी ग्राफ का होता है, डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर एज का नहीं होता। तो दिस इज हाउ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एज कनेक्टिविटी। एंड अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारा ग्राफ्स रखा है तुम लोगों के सामने, एक एक करके इनका एज कनेक्टिविटी बताना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि वो ग्राफ भी तुम लोग देख सको। सो हियर इट इज़। तो एक एक करके इन सभी का एज कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ध्यान से करना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। दैट इज़ लैम्डा G1 क्या होगा, मतलब इसका एज कनेक्टिविटी कितना होगा, दैट इज़ इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमें कितना रिमूव करना है। देखो अगर मैं इस पोर्शन को सेपरेट करना चाहूँ तो इन दोनों एज को मैं हटा देता हूँ। इन दोनों एज को हटा देने से ये ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड इज 2। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड इज 2। देखो 2 से कम होगा भी नहीं,
2 से कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, मैं इसको जो दोबारा लेके आता हूँ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एजेस जो वर्टिसेस है उसका मिनिमम डिग्री ही 2 है ना, मिनिमम डिग्री ही 2 है, इसका 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 और इसका, बाकी इनका तो 3 डिग्री करके है, इनका इन वर्टिसेस का डिग्री तो 3 है, बाकी सिर्फ यही दोनों हैं जिसका डिग्री है 2। इसका मतलब डेफिनेटली जो है वो 2 से कम तो नहीं हो सकता। सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस टू रिमूव टू make this connected graph a disconnected graph is 2, that means lambda of this graph will become 2। next second graph को देखते हैं, that is this one। तो ये जो है देखो, ये यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस एज को हटा दूँ, इस एक एज को हटा दूँ तो आराम से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और क्लियरली मुझे ना मतलब ये बुला रहा है कि आओ बेटा मुझे रिमूव करो, आओ 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 रिमूव करो और इसको डिस्कनेक्ट करो। तो ये जो ग्राफ है इसका फिर लैम्डा G2 क्या हो जाएगा, दैट इज 1। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। ये जो था अभी यहाँ पे जो एज था है ना, जिसको मैंने रिमूव किया, देख के क्या लग रहा है, देख के जो वर्ड तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है डेफिनेटली वही वर्ड है, इसके लिए बिल्कुल सही वर्ड आ रहा है। तो मतलब कोई भी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, दैट इज़ कोई भी एक कनेक्टेड ग्राफ है और उसमें से अगर एक एज को रिमूव करने से वो ग्राफ डिस्कनेक्टेड बन जा रहा है, जैसे कि इसमें हो रहा है, बीच का जो एक एज है उसको रिमूव करने से ये डिस्कनेक्टेड बन जा रहा है। इस एज को ये देखने में भी क्या है, हाँ बिल्कुल ब्रिज, हाँ तो इस एज को हम लोग ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज बोला जाता है इस एज को। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ। तो दिस एज मतलब इस तरीके से लिखते हैं कि इफ in a connected graph there is an edge such that on removing it the graph becomes disconnected। ये मैंने अपने शब्दों में बोला है, तुम लोग किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स का डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। उस एज को क्या बोला जाता है, दैट एज इज कॉल्ड ब्रिज। तो यहाँ पे मैंने ब्रिज का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एज है ई नाम दे रहा हूँ, दिस इज अ ब्रिज। और एक पॉइंट मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कोई भी एक ग्राफ का एज कनेक्टिविटी 1 है, जैसे कि इसमें है, तो वो ग्राफ जो है बहुत ही वीकली कनेक्टेड है, हम ये बोल सकते हैं। इफ द एज कनेक्टिविटी इज 1 दैट इज वीकली कनेक्टेड, दैट मीन्स सिर्फ एक एज को रिमूव करने से ही वो डिस्कनेक्टेड बन जा रहा है, मतलब उस ग्राफ का कनेक्शन तगड़ा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, दैट इज वीकली कनेक्टेड। जैसे कि ये ग्राफ है, जैसे कि हम लोग का ये लास्ट वाला ग्राफ था, ये भी तो डिस्कनेक्टेड था, है ना। इसमें E1 भी एक ब्रिज है एंड E3 भी एक ब्रिज है। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ में ब्रिज एक ही हो, एक से ज़्यादा ब्रिज भी हो सकता है, जैसे कि इस ग्राफ में है, क्योंकि E1 को रिमूव करने से डिस्कनेक्टेड बन जाएगा या फिर E3 को रिमूव करने से डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। तो डेफिनेटली इन दिस ग्राफ E1 एंड E3 बोथ आर ब्रिजेस, एंड नॉट ओनली दैट दिस ग्राफ इज वीकली कनेक्टेड, सिर्फ एक एज रिमूव करने से डिस्कनेक्ट बन जा रहा है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है G3। G3 के बारे में क्या विचार है तुम लोगों का, बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा अचार खा के आता हूँ। तो मैं गायब हो गया। तो G3 में अगर हम देखें मिनिमम जो डिग्री है, वैसे हम कर सकते हैं 2 एज को रिमूव कर सकते हैं वैसे, है ना। इफ़ वी रिमूव 2 एजेस तो ये डिस्कनेक्टेड बन जाएगा, है ना। सपोज मैं इसको, अरे वो वर्टेक्स लेके गया अपने साथ, अच्छा इसको एंड इसको रिमूव कर दिया, है ना, चलेगा बिल्कुल। तो इसका जो है दैट इज डिग्री सॉरी एज कनेक्टिविटी बना 2, इसका एज कनेक्टिविटी बना 2। इसको मैं फिर से जोड़ देता हूँ ताकि बाद में जब देखो तो पता चले। मैं सिर्फ मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मार्क को देख के समझना कि इनको हटाना है, इनको हटाना है, जब बाद में PDF देखोगे।
नॉट ओनली दैट, अगर उस ग्राफ का मिनिमम डिग्री भी देखोगे किसी वर्टिस का तो वो भी 2 ही है। तो एनीवेज, एंड ये जो मैं पता है मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ देखते हुए चल रहा हूँ, नोट करते हुए चल रहा हूँ कि इस ग्राफ में मिनिमम डिग्री वाला वर्टेक्स क्या है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिलेशन बनता है मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ के साथ एज कनेक्टिविटी एंड वर्टिस कनेक्टिविटी का, जो हम आगे देखेंगे, डू नॉट वरी। अच्छा, इसका क्या हाल चाल है, इसको कैसे तोड़े? G4 को देखना ज़रा, क्या लगता है? मुझे तो लगता है मिनिमम 4 से कम तो नहीं होगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा तगड़ा कनेक्शन है इसका, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इसको तोड़ना ब्रेक करना इजी नहीं लग रहा है ना। जैसे भी जहाँ से भी कोशिश करो, जहाँ से भी कोशिश करो इसको रिमूव मतलब डिस्कनेक्ट करने के लिए, है ना, 1 2 3 4 ये पूरा जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहो या फिर अगर यहाँ से तोड़ना चाहो तो भी 1 2 3 4 4 ही जाएगा। तो जैसे भी कोशिश करो ना करो, इसका जो है एज कनेक्टिविटी 4 है, मतलब ये काफ़ी तगड़ा एक ग्राफ है, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है ये। अच्छा, व्हाट अबाउट लास्ट वन G5? व्हाट अबाउट लैम्डा G5? क्या लगता है? इसका तो जो मिनिमम है वैसे 3 है, एंड वही है ना, 3 तो जाएगा ही, 3 से कम पे तो कहीं पे नहीं लग रहा है ना। कोई ऐसा वर्टेक्स ही नहीं है जिसका डिग्री 3 से कम हो, तो मिनिमम 3 तो जाएगा ही। सपोज मैं इसको अगर अलग करना चाहूँ तो ये 3 जाएगा, तो इसका एज कनेक्टिविटी होगा 3, है ना। या फिर अगर चाहो तो इसको भी लेके जा सकते हो तो भी 3। देखो 3 वर्टेक्स, 3 एज हटाना होगा तब जाके ये वर्टेक्स आइसोलेटेड बनेगा। या फिर अगर इधर से करना चाहो तो भी 3, जो भी ट्राई करो मिनिमम 3 ही रहेगा। सो दैट मीन्स इसका एज कनेक्टिविटी बनेगा 3। तो आई होप इस तरीके से यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स थे इन सभी का एज कनेक्टिविटी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, कैसे रिमूव करना है, कट सेट बनाना है, एवरीथिंग। अब सेम चीज़, सेम कंटेक्स्ट हम अभी आगे लेके चलेंगे फ्रॉम वर्टेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था एक ग्राफ जो है 2 चीज़ें बनता है, वर्टेक्स एंड एज। तो एज रिमूव करके कैसे कट सेट बनाना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है वो देख लिया। अभी सेम काम हमें वर्टेक्स के लिए करना है, लेकिन वर्टेक्स में बस एक चीज़ याद रखना, किसी भी वर्टेक्स को हटाना मतलब उस वर्टेक्स के साथ जो भी एजेस कनेक्टेड है, एडजेसेंट है, उनको साथ में हटाना होता है। एजेस में ऐसा नहीं होता, एज मतलब सिर्फ एज, कोई वर्टेक्स नहीं जाएगा। लेकिन वर्टेक्स कट सेट में या फिर वर्टेक्स से जो कट सेट बनता है तो उसमें वर्टेक्स के साथ साथ उसके साथ जो एडजेसेंट एजेस है वो भी जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही सेम ग्राफ को लेके हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये है तुम लोगों के सामने ग्राफ, और अभी एक एक करके सभी केसेस के लिए करना है। तो ट्राई करते हैं, पहले V3 V5 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कट सेट है कोशिश करते हैं कि रिमूव करना, और देखते हैं कि क्या हो सके। V3 एंड V5, बेटा V3 कहाँ पे है? V3 नहीं देख रहा है मुझे। अरे V3 कहाँ हो? हाँ V3 मिल गया। ये देखो बिल्कुल सेंटर में जो है। तो अगर V3 को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ये देखो मैंने V3 को रिमूव कर दिया, तो V3 के साथ जो भी एजेस कनेक्टेड है, जैसे कि E6 हटेगा, E5 हटेगा, E9 हटेगा, E8 हटेगा, ये सब हटेगा। ये V3 है, अभी अभी भी ये कनेक्टेड है ना। अभी V5 को हटाना है, तो जैसे ही मैं V5 को हटाता हूँ तो V5 के साथ उसके साथ कनेक्टेड एजेस भी गया, टाटा बाय बाय। लेकिन अभी ये सब इतना सब कुछ रिमूव करने के बाद भी क्या ग्राफ डिस्कनेक्टेड बना? नहीं सर, ये जो ग्राफ है ये एब्सोल्युटली कनेक्टेड है, देख सकते हैं एब्सोल्युटली कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये और जो भी हो ये बेटा कट सेट तो नहीं होगा। ये कट सेट होता अगर ये ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से अभी भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट V6, क्या लगता है V6? V6 को रिमूव करना मतलब V6 के साथ जो कनेक्टेड एज है उसको भी रिमूव करना। घंटा फर्क पड़ा इससे, सही रिमूव किया ना।
कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया इसको रिमूव करके, पता नहीं मैंने क्यों डाला है, चलो डाला है तो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं V1 V3। अब शायद कुछ इंटरेस्टिंग बने। V1 एंड V3। ओके, चलो पहले V1 को रिमूव कर दें। हाँ 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 हाँ, वैसे V3 को हम पहले भी रिमूव कर चुके हैं, है ना। एंड हमें पता है कि V3 को रिमूव करने से तो ये डिस्कनेक्टेड तो नहीं बन रहा था, है ना। अभी V1 को रिमूव करके देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से इसका देखना, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से देखना इसका V1 का। चलो V1 को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने V1 को रिमूव किया। तो V1 के साथ जो जो एजेस कनेक्टेड है कौन कौन, E1 E2 एंड E7। E1 E2 एंड E7 ये भी गया, E1 E2 E7 गया। सर अब ये डिस्कनेक्टेड बन चुका है, क्यों? क्योंकि V7 एक आइसोलेटेड वर्टेक्स वहाँ पे बैठा हुआ है। सो डेफिनेटली दिस इज अ कट सेट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब। और इसीलिए मैंने पहले V3 को रिमूव किया, फिर उसके बाद V1 को रिमूव किया, ताकि तुम लोगों को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं। अब बेटा फिर से सब वापस लाते हैं, अब समझते हैं इसको कहाँ पे फंसे हम। अरे हाँ, ठीक है, ग्राफ है बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मेरा सेट है, क्वेश्चन मतलब नंबर 3 जो सेट है, थर्ड सेट है ये वाला। सर यहाँ पे ये जो V1 है, ये V1 को ही अगर मैं सिर्फ रिमूव करूँ, दैट इज ये मैंने V1 को रिमूव किया, और V1 के साथ जो कनेक्टेड एजेस है क्या क्या है, E1 है हट गया, E2 है हट गया, E6 था ये भी हट गया, एंड E7 भी हट गया। बस V7 अलग हो चुका है और ये डिस्कनेक्टेड हो चुका है। दैट मीन्स ये जो सेट है V1 V3, इसी के अंदर एक सबसेट मुझे मिल रहा है, दैट इज V1 इटसेल्फ, जो कि खुद काफ़ी है इस ग्राफ को डिस्कनेक्टेड करने के लिए। दैट मीन्स इसमें वो ऑप्टिमालिटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो कि एज के लिए भी हम लोगों ने देखा था। एंड दैट इज वाई दिस इज नॉट अ कट सेट, दिस इज नॉट अ कट सेट। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ का, इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे जो है इसमें फंसते हैं लेकिन, है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ V1 होता, आराम से वो कट सेट का एग्जाम्पल हो जाता। सही है, चलो नेक्स्ट एक करते हैं, दैट इज V2। इसको अभी प्यार से समझना है ना। नंबर 4 V2 को रिमूव करना है। आ जाओ V2 को रिमूव करते हैं। तो V2 को जैसे रिमूव किया, V2 के साथ जो भी 4 एजेस कनेक्टेड है, E2 गया, E5 गया, E4 गया, E3 भी गया। देखो V6 डिस्कनेक्टेड हो गया, एंड तो डेफिनेटली ये एक कट सेट है, डेफिनेटली एक कट सेट है। सो V2 इज अ कट सेट, डेफिनेटली एक कट सेट है, ठीक है, क्योंकि V2 को रिमूव करने से ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड बन जा रहा है। लास्ट है V1 V3 V5, लास्ट वाला देखते हैं इसका क्या होगा। V1 हटाने से E1 गया, E2 गया, E7 गया, 6 सब गया। ओके, नेक्स्ट है V3 हटाने से ये सब गया, एंड V5 हटाने से ये गया। हाँ सर ये भी डिस्कनेक्टेड बन गया। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। फिर क्या ये कट सेट होगा? फिर से ये कट सेट नहीं होगा, क्यों बताऊं? देखो सिर्फ V1 को रिमूव किया है यहाँ पे, है ना, सिर्फ V1 को रिमूव किया है, सिर्फ V1 को रिमूव करने से ही तो ये बन जा रहा था, है ना। तो इसका मतलब वही सेम लॉजिक। नॉट ओनली दैट, इसमें एक मज़ेदार बात और है, क्योंकि ये जो सेट है इसमें सिर्फ V1 ये खुद काफ़ी है डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए, एंड V3 V5 ये भी खुद काफ़ी है डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए। शायद ये हम लोग नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था, याद नहीं है, ऐसे नहीं होगा चलो, अच्छा नहीं होगा ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि V1 खुद एक कट सेट है, एंड अगर क्योंकि वो सब ग्रुप है, सॉरी सबसेट है इसका, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कट सेट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से उन्हीं एग्जांपल्स को लेते हैं, फिर से दोबारा लेके देख लेते हैं कि उनका वो जो ग्राफ्स हम लोगों ने किया था एज कनेक्टिविटी में,
उन्हीं को लेके एक बार उनका वर्टेक्स कनेक्टिविटी की चेक करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा वर्टेक्स कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईच कट सेट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्टिसेस। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज द स्मॉलेस्ट कट सेट इज डिफाइंड एज द वर्टेक्स कनेक्टिविटी। मतलब वही सेम पॉइंट है जैसे एज कनेक्टिविटी के लिए था कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस टू रिमूव टू convert a disconnected graph into a connected graph, connected graph into a disconnected graph, minimum number of edges। यहाँ पर भी वही है, minimum number of vertex हमें चाहिए सॉरी to make a connected graph a disconnected one। तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, a connected graph is said to be separable if its connectivity vertex connectivity is 1। वर्टेक्स कनेक्टिविटी को kg से डिनोट किया जाता है। तो अगर कोई एक ऐसा ग्राफ हमें मिले, कनेक्टेड ग्राफ, इसका वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 हो, मतलब एक वर्टेक्स रिमूव करने से ही वो ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड बन जा रहा था, तो उसको हम लोग, उस टाइप ऑफ ग्राफ को हम लोग सेपरेबल ग्राफ बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे डेफिनेशन यही है, वैसे मैंने बता दिया। जैसे कि ये जो ग्राफ था ये डेफिनेटली एक, हम लोग का ये जो ग्राफ है कहाँ गया, इस V2 वाले केस में हम लोग ये बता सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक सेपरेबल ग्राफ है। V2 से ये सेपरेट हो रहा है क्योंकि V2 इस ग्राफ में एक ऐसा वर्टेक्स है जिसको रिमूव करने से जो है ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो व्हाट इज द kg ऑफ दिस ग्राफ? kg मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स टू रिमूव इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज 1, है ना। और वो कौन है? फॉर एग्जाम्पल वो है V2, या फिर सिर्फ V1 भी चलेगा, या फिर सिर्फ V1 भी चलेगा, है ना। अगर सिर्फ V1 को भी रिमूव करोगे तो भी ये जो है डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब kg दैट इज वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ दिस ग्राफ इज 1, और ऐसे ग्राफ को हम लोग सेपरेबल ग्राफ बोलते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, if the vertex connectivity of the graph is 1, then that vertex whose removal disconnects the graph is called articulation point। तो ये जो चैप्टर का भी नाम है आर्टिकुलेशन पॉइंट, वो कौन है? वो वही वर्टेक्स है जिसको रिमूव करने से ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड बन जा रहा था। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर दिस graph। this V1 or this V2 is called a articulation point। V1 and V2 both are articulation points। ठीक है, V1 and V2 both are articulation points। ओके, तो ये ज़रूर याद रखना, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकुलेशन पॉइंट। ये ग्राफ में हैव मोर देन वन आर्टिकुलेशन पॉइंट, अभी देखा हम लोगों ने, इसलिए मैंने उसको एज एन एग्जाम्पल लिया है। Every vertex with degree greater than 1 of a tree is called vertex। डेफिनेटली ट्री के लिए एप्लीकेबल है। ये ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है। तो मेन जो पॉइंट्स हैं फ्रॉम वर्टेक्स कनेक्टिविटी वो मैंने बता दिया। सेपरेबल ग्राफ के ऊपर मैं आ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार दोबारा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे यहीं पे करते हैं डायरेक्ट। चलो, इतना सब कुछ हो ही गया है, फिर से वहाँ पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा डार्क कलर उठाएंगे, ब्लैक से लिखेंगे। अच्छा, इसका जो लैम्डा जी है ये हम लोग का ऑलरेडी कैलकुलेटेड था ना। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना कितना आया था इसका। 21243, 21243। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 21243। अभी kg निकालेंगे इनका, दैट इज वर्टेक्स कनेक्टिविटी। दैट इज, अब ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना, ये जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज G1, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स टू बी रिमूव्ड, क्या लगता है? मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स टू बी रिमूव्ड। अगर मैं सिर्फ एक वर्टेक्स को रिमूव करूँ, दैट इज दिस वन, तो ये बनेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है। इसको रिमूव करने से
नहीं अभी भी कनेक्टेड है, इनसे तो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, है ना, ये जो है यहाँ पे, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, ये हो गया, एंड क्या गया इसे, हाँ इसे कनेक्टेड सब कुछ चला गया। और अगर इसको रिमूव कर दूँ, हाँ चलेगा। तो बेटा मैंने क्या किया असल में, जो दो वर्टेक्स था 3 डिग्री वाला, हालांकि 3 डिग्री वाला 4 वर्टिसेस है, तो उनमें से ही किसी दो को अगर तुम रिमूव करोगे तो, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्रॉस जो है, मतलब एक मैंने इसको रिमूव किया, अभी भी कनेक्टेड है, और अभी मान लो मैं अगर इसको रिमूव करूँगा, नहीं नहीं इससे रिमूव करने से नहीं हो रहा है, और कौन सा रिमूव करें, अरे अभी तो हो गया था, 1 मिनट फिर से देखता हूँ। एक तो मैंने इसको रिमूव किया, सपोज ये हट गया, और अभी अगर मैं, नहीं इसको रिमूव कर दूँ, नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक है, जो एडजेसेंट दोनों 3 वर्टेक्स वाला जो है, 3 डिग्री वाला जो है, इनको रिमूव करने से हो जाएगा। मतलब इस वर्टेक्स को रिमूव कर रहा हूँ तो ये उसके साथ एजेस को लेके चला गया, अब इस वर्टेक्स को रिमूव कर रहा हूँ तो इसके साथ एजेस को चला गया, देखो ये सेपरेट हो गया। लेकिन हमें 2 वर्टेक्स हमें चाहिए इसको डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए, तो इसके लिए इसका जो केजी होगा वो होगा 2। ठीक है, मैं अच्छा एक काम करता हूँ, फिर से इसको ला के देता हूँ, मार्क कर देता हूँ ताकि तुम लोग इसको बाद में दे सको। तो सब मैंने इस वर्टेक्स को हटाया और इस वर्टेक्स को हटाया, ठीक है, तो इसका बन गया 2। नेक्स्ट G2 को देखते हैं। G2 में क्या है कि अगर मैं सिर्फ इस वर्टेक्स को हटा दूँ, ठीक है, देखते हैं इसको हटा के क्या सिनेरियो बन रहा है। तो इसके साथ कनेक्टेड 3 एजेस है वो उड़ेगा, और ये बन जाएगा एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ। दैट मीन्स एक वर्टेक्स को हटाना है काफ़ी है, आइदर दिस वन और दैट वन, है ना। तो ये दोनों ही क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये दोनों ही जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट है। एंड ये जो ग्राफ है ये एक सेपरेबल ग्राफ है, क्योंकि इसमें एक एज को सॉरी एक वर्टेज को रिमूव करने से ही ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। सो दैट मीन्स इसका जो एज कनेक्टिविटी होगा, वर्टेज कनेक्टिविटी होगा, दैट इज के जी, दैट विल बी 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेज को रिमूव करने से ही ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। नेक्स्ट है G3, ये देख के तो थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है वैसे, चलो देखते हैं इसका रिमूव करके कि क्या सिनेरियो बन रहा है। हाँ इसका भी, अगर इस वर्टेक्स को मैं, ये जो मिडिल में जो वर्टेक्स है इसको अगर मैं हटा दूँ, है ना, इसको अगर हटा दूँ तो इसके साथ ये 4 एजेस जाएगा और ये बन जाएगा डिस्कनेक्टेड। तो इसमें भी ये एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है यार, एक ही शायद आर्टिकुलेशन पॉइंट है, हाँ एक ही आर्टिकुलेशन पॉइंट है इसमें, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये भी एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ये वाला जो वर्टेक्स है, एंड ये भी एक सेपरेबल ग्राफ है। आर्टिकुलेशन पॉइंट स्पेलिंग देख लेना भाई, सही है शायद, ये आई नहीं होगा, बस आर्टिकुलेशन पॉइंट है। एंड इसको रिमूव करने से 2 पार्ट हमें मिल रहा है ना, उन्हीं को ही ब्लॉक बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक कनेक्टेड ग्राफ लगे हाथ बता ही देता हूँ, एक कनेक्टेड ग्राफ is said to be separable if it has a articulation point, and ये ब्लॉक, एंड और जो मतलब जो उसको रिमूव करने के बाद जो हमें पीसेस मिल जाता है, जो कंपोनेंट्स मिल जाता है, उन्हीं को ब्लॉक्स बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे पता नहीं दिख रहा है, एनीवेज मैं बता ही देता हूँ, तो उन्हीं को हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। मतलब दिस विल बी अ ब्लॉक विथ द वर्टेक्स, ठीक है, एंड दिस विल बी अ ब्लॉक। चल अच्छा ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर बाद में आ रहा हूँ, अलग से आ रहा हूँ, चलो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो G3 ये बन गया आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो अच्छा इसमें एक ही, तो इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर कर देते हैं 1। इसको पहले ख़त्म करते हैं, फिर सेपरेबल ग्राफ पे अलग से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका क्या है बेटा, ये तो तगड़ा वाला था, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, बहुत लगेगा इसमें। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि इसमें वर्टेक्स के लिए भी 4 से कम वर्टेक्स से
नहीं होगा, मिनिमम 4 वर्टेक्स ही हमें चाहिए इसको डिस्कनेक्ट बनाने के लिए। मैंने कोशिश किया तो देखो जो लग रहा है मुझे, सपोज़ मैं इसको हटा देता हूँ तो ये गया, फिर उसके बाद इसको अगर हटा दिया, ठीक है ये गया, अभी भी कनेक्टेड है, इसको हटा दिया तो ये गया, अभी भी कनेक्टेड है, अभी भी ये कनेक्टेड है, अब जाके ये कुछ डिस्कनेक्टेड बना। तो मैंने टोटल 4 वर्टेक्स को हटाया, पता है ये था 4 वर्टेक्स को मैंने टोटल हटाया इसको डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए। मैं मार्क वैसे कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत, एक इसको हटाया था, दूसरा इसको हटाया था, इसका एंड इसको, तब जाके ये बना था। तो बहुत तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड एक ग्राफ है ये, बोथ वर्टेक्स एंड एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है। लास्ट वाला G5, इसका क्या, अच्छा मैं बीच में आ रहा हूँ ना, चलो मैं हट जाता हूँ। इसका क्या लगता है, इसको अगर मुझे डिस्कनेक्ट करना हो तो 1 2 3 4 में इसको अगर हटा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे। चलो सपोज़ यहाँ से करके देखते हैं। इसको रिमूव कर दिया, अरे वो वर्टेक्स को लेके गया, यहाँ पे वर्टेक्स है लेकिन, है ना। ओके, कैसा था वैसे, ये कुछ इस तरीके से था ना, है ना, ये था, ये था एंड ये था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इस वर्टेक्स को रिमूव किया तो इससे ये उड़ गया, और फिर इसको रिमूव किया, अच्छा अभी भी बना हुआ है। ओके, तो इसके लिए तो एक और रिमूव करना ही पड़ेगा, तब जाके ये डिस्कनेक्टेड बनेगा। तो 3 तो लग ही रहा है, 3 से कम तो नहीं हो रहा है ना, मुझे तो लगता है 3 से कम में नहीं होगा। सपोज पहले मैं इसी को हटा देता हूँ तो इसके साथ कितने सारे एजेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 4 जाएगा इसके साथ। फिर उसके बाद अगर मैं इसको रिमूव, किसी को भी रिमूव करूँ तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं, है ना। इसको रिमूव करने से ये वाला हटेगा, फिर इसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो जैसे भी कोशिश करूँ 3 वर्टेक्स तो लग ही रहा है इसको डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए, जैसे भी कोशिश करूँ। इसका मतलब इसका वर्टेक्स कनेक्टिविटी बनेगा 3, ठीक है। तो मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि तुम लोग जब बाद में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटाया था, इसको हटाया था और इसको हटाया था, ओके। अच्छा डेल जी क्या है, स्मॉल डेल जी, ये पता है क्या है, ये है कि कोई एक ग्राफ में जो मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब कोई भी वर्टेक्स का मिनिमम डिग्री जो है, दैट इज डेल जी, ग्राफ का मिनिमम डिग्री हम बोल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ग्राफ देखें तो इसका मिनिमम डिग्री क्या है, इसका मिनिमम डिग्री है 2। फिर ये सेकेंड ग्राफ देखें, इसमें भी एक वर्टेक्स मिल रहा है जिसका डिग्री मिनिमम 2 है। अच्छा, फिर उसके बाद है ग्राफ 3, इसका भी मिनिमम डिग्री मुझे 2 दिख रहा है, ओके। फिर है ग्राफ 4, इसका तो सभी वर्टेक्स का डिग्री 4 है, अरे ये तो डिग्री नहीं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाहर जो है उनका भी 4 है, अंदर जो है उनका भी 4 है, तो सब कुछ 4 ही है इसका। G5 में मिनिमम डिग्री तो 3 ही दिख रहा है, 4 है और 3 है, 3 से कम तो नहीं है 3। तो ये मैंने क्यों लिखा पता है, क्योंकि के जी, लैम्डा जी एंड डेल जी के बीच में एक रिलेशन, बहुत एक तगड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन एक मिलता है हमें, एंड जो कि सेटिस्फाई करता है सभी ग्राफ्स के लिए। तो वो रिलेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंड दैट इज दिस वन, के जी लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा जी लेस देन इक्वल्स टू डेल जी। अच्छा, क्लियरली दिख भी रहा होगा ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया है, और कोई भी ग्राफ लोगे कनेक्टेड ग्राफ, उनके लिए ये ज़रूर मिलेगा। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी जो है वो छोटा होता है या फिर इक्वल हो सकता है एज कनेक्टिविटी के। मेनली जो G3 को देखोगे ना, G2 एंड G3 को, तो ये बहुत मतलब और भी अच्छे तरीके से ये कंपैरिजन या फिर ये इनइक्वलिटी जो है ये सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा।
बाकी G1 G4 G5 के लिए तो इक्वल है, तो इक्वल भी हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। तो लेस किस तरीके से हो सकता है वो तुम लोगों के सामने है। ओके अच्छा, सिर्फ और छोटा सा मैं वो सेपरेबल ग्राफ वाला बता के इस लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है। ओके सो जो सेपरेबल ग्राफ क्या है कि एक कनेक्टेड ग्राफ जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा, डेफिनेटली एटलीस्ट एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो, दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ सेपरेबल ग्राफ। और सेपरेट करके जो सेगमेंट्स बनता है दोज आर कॉल्ड ब्लॉक। मतलब एक सेपरेबल ग्राफ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ यहाँ से, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नॉन सेपरेबल सब ग्राफ्स, और ईच ऑफ दीज नॉन सेपरेबल सब ग्राफ्स आर कॉल्ड ब्लॉक्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए सेपरेबल ग्राफ consists of 2 or more non-separable subgraphs, ठीक है। इन्हीं को ही बोला जाता है ब्लॉक्स। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है। तो ये ग्राफ है ना, ये जो जी ग्राफ है सपोज, पहले इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है कि मतलब ऐसा कौन कौन सा वर्टेक्स है जिनको रिमूव करने से ये ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ को रिमूव कर दूँ, है ना, तो एफ को रिमूव करना मतलब एफ के साथ जो जो वर्टेक्स है, सॉरी जो जो एजेस है वो भी जाएगा ना। अब ठीक है, तो क्या ये अभी डिस्कनेक्टेड बना? नो, नॉट डिस्कनेक्टेड। तो इससे तो नहीं बनेगा। चलो सिमिलरली अगर ई को भी रिमूव करके देखोगे तो भी नहीं डिस्कनेक्टेड बनेगा। डी को रिमूव करने से भी डिस्कनेक्टेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर सी को रिमूव कर दो, है ना, सपोज यू रिमूव सी, सी को रिमूव करने से सी के साथ जो कनेक्टेड एजेस है वो जाएगा, एंड उसकी वजह से देखो ये डिस्कनेक्टेड बन चुका है। तो दैट मीन्स डेफिनेटली सी इज अ आर्टिकुलेशन पॉइंट, ठीक है। सी इज आर्टिकुलेशन पॉइंट। एंड अच्छा, नॉट ओनली दैट, अगर हम ए को देखें, बी तो नहीं होगा, बी को रिमूव करने से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब बी को रिमूव करने से सिर्फ कनेक्टेड ही रहेगा, सो बी तो नहीं है। लेकिन ए इज आर्टिकुलेशन पॉइंट, क्योंकि ए को रिमूव करने से ए के साथ, हाँ देखो बी सेपरेट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली ए इज आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है। देयर आर 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, वन इज ए, उतना नहीं चाहिए, बस इतना काफी है, वन इज ए एंड वन इज सी, ठीक है। ए एंड सी आर आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। अब ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो तो अगर मैं देखो दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ दिस ग्राफ, बस इतना क्लियर कर लेना दिमाग में। क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा इसको, एक तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब सी को जब मैं ले रहा हूँ तब ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये सेपरेट हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये तो एक ब्लॉक बनेगा। दूसरा अगर कोई मतलब गलती से अगर करेगा, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, तो फिर गलती से ये कर सकता है, सेपरेबल करके ये ब्लॉक्स बना सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये वाला ब्लॉक बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये ब्लॉक नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये ब्लॉक होता मतलब तो इसमें कोई आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होना मांगता कि, लेकिन देखो अगर इसको मैं एज ए ब्लॉक ट्रीट करूँ, इसको अगर एज ए ब्लॉक ले लेता हूँ, तो इसमें ए जो है एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जो कि ब्लॉक के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये और भी ब्रेक हो सकता है ना। कि ये ब्लॉक नहीं, मतलब ये अभी भी एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रेजेंट है, मतलब ये एक सेपरेबल ग्राफ है और इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और इसको अगर ए से सेपरेट कर दे तो जो है ये बनेगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट ब्लॉक्स फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इस ग्राफ का जो ब्लॉक्स बनेगा दैट इज दिस वन, नॉट दिस वन, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। बस इतना समझना था, ठीक है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है तो उनसे ब्रेक करके एक बार वेरीफाई कर सकते हो। G3 के लिए ट्राई ज़रूर करना, G3 के लिए ट्राई करना, इसमें क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट है
तो देखना कि क्लियरली दिख ही रहा है कि क्या बनेगा इसका। तो सो यस, है ना। बस, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था अबाउट द कट सेट फ्रॉम एजेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वर्टिसेस पॉइंट ऑफ व्यू। एज कनेक्टिविटी एंड वर्टिस कनेक्टिविटी हम लोगों ने देखा, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया। उसके साथ सेपरेबल ग्राफ एंड ब्लॉक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि वो सेपरेबल ग्राफ्स एंड ब्लॉक्स का कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ प्लानर ग्राफ में यूज़ होने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर कंसेप्ट क्लियर हो, अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना, शेयर करना होंगे फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। कोर्स का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।